जिंदा बचा है उसे निकालने का प्रयास है। इसीलिए पूरा समय लेकर फूंक फूंक कर ये तमाम जवान जो हैं काम कर रहे हैं। और अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की, जहां पर एक 3 मंजिला इमारत भरभरा कर गिर गई। इस हादसे में अभी तक 8 लोगों के जान जाने की खबर है, वहीं कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। वहीं युद्ध स्तर पर इस हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, जिसके बाद लगातार कोशिश की गई कि ज्यादा से ज्यादा जिंदगियों को यहां पर बचाया जा सके। इसकी कवायद यहां पर की गई है। तस्वीरें मैं आपको यहां पर दिखा रहा हूं, जहां पर एक तरफ देखिए इमारत कैसे ये भरभरा कर गिर जाती है, रेस्क्यू ऑपरेशन की शुरुआत यहां पर होती है। वहीं दूसरी तरफ हादसे में कई लोगों के जान जाने की खबर है, कई जान लोगों की यहां पर गई है। कोशिश लगातार अब राहत बचाव की चल रही है। जहां पर आप देखिए ये 3 मंजिला इमारत कैसे हादसे का शिकार होती है, भरभरा कर गिर जाती है। और इस दर्दनाक हादसे में 8 लोगों की जान जाने की अभी तक जो पुष्टि है वो हो चुकी है। मलबा हटाने का काम भी युद्ध स्तर पर किया जा रहा है, जबकि हादसे में जो घायल लोग हैं उन्हें भी इलाज मुहैया कराया जा रहा है। मलबा हटाकर ये जानने की कोशिश है कि कोई और जिंदगी तो इसमें नहीं फंसी है। और 3 तस्वीरें आप देखिए जहां कैसे बुलडोजर के जरिए इस पूरे मलबे को हटाने के लिए कोशिश जो है लगातार जारी है। रेस्क्यू टीमें लगातार मौके पर हैं, रेस्क्यू अभी भी जारी है जहां मलबा हटाने का काम हो रहा है। और कोशिश यही है कि जिंदगियों को यहां पर बचाया जा सके अगर कोई अभी भी इसमें फंसी हो। दरअसल ये 3 मंजिला इमारत जो हादसे का शिकार होती है, भरभरा कर ये गिर जाती है, इसके पीछे वजह क्या कुछ रही है, किस तरीके की क्या लापरवाही रही है, जिस वजह से ये एक बड़ा हादसा लखनऊ में देखने को मिलता है। लेकिन जैसे ही यह हादसा सामने आता है, जो प्रशासन है वो पूरी तरह से एक्टिव हो कार्रवाई जो है इस पूरे प्रकरण को लेकर करता है, जिसमें कई लोगों की जान बचाने की कवायद जो है वो शुरू की जाती है। 28 से ज्यादा लोग बताए जा रहे हैं इसमें जिनका इलाज चल रहा है, जो घायल इसमें हुए हैं, और तकरीबन 8 लोगों के जान जाने की इसमें खबर सामने आ चुकी है। 3 तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। अजय दुबे सुबह भी जानकारी हमें दे रहे थे और एक बार फिर से हमारे साथ अजय दुबे जुड़ चुके हैं। अजय, क्या रेस्क्यू ऑपरेशन जो सुबह के समय चलाया जा रहा था वो अभी पूरा हो चुका है और लोगों की जानकारी मिली है? क्या और लोग दबे हुए थे? देखिए 14 घंटे के ऊपर रेस्क्यू ऑपरेशन को होते हो चुका है और ये भी लंबा चलना है। आज पूरा हो पाएगा ये भी कहना मुश्किल है, क्योंकि जरा इस इमारत को देखिए, ये 3 मंजिला इमारत और इस इमारत की बनावट कुछ इस तरीके की है कि इसके अंदर घुसना बेहद मुश्किल है। अब देखिए कैसे ये एनडीआरएफ एसडीआरएफ के जवान अभी बाहर खड़े हैं। ये वो जवान हैं जो पूरी रात अंदर लगे रहे हैं। जिस हद तक इस मलबे के हद तक वो गए हाथों से लोगों को निकाला, वहां तक अब ये पोकलेन जेसीबी मशीनें हैं जो एक छोर से दीवालों को तोड़कर मलबे को हटाकर गलियारा बनाने की कोशिश कर रही है, ताकि ये एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवान अंदर जा सके, अंदर जाकर जो तफ्तीश है वो कर सके, जिंदा कुछ लोग निकल सके। इस उम्मीद में ये पूरा प्रयास, ये पूरा एफर्ट किया जा रहा है। और कारण को समझिए कितना समय लगने के वाला है। अब लगभग 30% के आसपास का ये हिस्सा काम का पूरा हो चुका है और यहाँ पर लगातार आप देखिए हम आगे बढ़कर कोशिश करेंगे आपको दिखाने की एसडीआरएफ एनडीआरएफ के जवानों के बीच से इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच से कि कैसे इस मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। देखिए ये आपको जो पोकलेन मशीन है उसका हैंडल दिखाई देगा और ऊपर की तरफ देखिए इस पूरी देरी का कारण ये इमारत है। ये इमारत जो ठीक बगल की इमारत है जो हमारे धाराशायी हुई थी और वो भी टूटी हुई है, अंजर पंजर उसका भी हिला हुआ है। और यही कारण है कि बड़ी एहतियात बरतते हुए ये पूरी कार्रवाई की जा रही है। पहले ये एसडीआरएफ के जवान पैदल अंदर की तरफ जाते हैं, अंदर जाकर हाथों से रेस्क्यू करते हैं। जब स्पष्ट हो जाता है कि इस हिस्से में अब कोई नहीं है तो रास्ता खाली करने के लिए पोकलेन मशीन जाती है, तोड़फोड़ किया जाता है, फिर दूसरी मशीनें जाकर मलबा हटाकर इस तरीके से एक छोर पर रखती हैं। आप ड्राइवर है मशीन के? ऑपरेटर। कैसे कर रहे हैं? ऑपरेटर है, अंदर जा रहे हैं। डर लग रहा है काम करते हुए कि मलबा बगल? बिल्कुल, यानी युद्ध स्तर पर अभी भी रेस्क्यू का जो काम है वो यहाँ पर एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीमें कर रही हैं। अगर कोई फंसा हो तो उसे भी यहाँ पर बचाया जा सके और मलबा यहाँ से हटाने के लिए लगातार कोशिश हो रही है। अजय, आप लगातार नजर बना रखिए, अपडेट हम यहाँ से आपसे लेते रहेंगे। चलिए बात करने जा रहा हूं राजधानी दिल्ली की, जहां पर अग्निकांड की तस्वीरें सामने आई हैं। एक कपड़ा फैक्ट्री जिसमें यह आग लगने की तस्वीरें सामने आई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जो हताहत है, कोई जान वो नहीं हुई है।
वहीं आग बुझाने की कोशिशें लगातार जारी हैं। 25 गाड़ियां इस वक्त मौके पर मौजूद हैं फायर ब्रिगेड की, जो लगातार कोशिश यहां पर कर रही हैं। और तस्वीरों में आप देखिए कैसे आग बुझाने की कवायद लगातार चल रही है। 25 गाड़ियों को लगाया गया है, धुएं का गुबार लगातार उठ रहा है। आपको बता दें कि ये रनहौला इलाका है राजधानी दिल्ली का, जहां पर ये कपड़े की फैक्ट्री बताई जा रही है, जिसमें आग धधक उठती है, पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लेती है। आग इतनी भयंकर थी कि इस पर काबू पाना मुश्किल हो रहा था। 25 गाड़ियों को मौके पर लगाया गया, फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची, आग बुझाने की कवायद शुरू की गई। 2 तस्वीरें देखिए जहां कैसे एक तरफ आग धधक रही है, कैसे यह आग भड़की, उसके बाद लगातार कोशिशें फायर ब्रिगेड के कर्मियों की तरफ से की गया है। और वहीं दूसरी तरफ धुएं का गुबार, क्योंकि तकरीबन आग पर काबू फिलहाल पाया गया है। एक तरफ देखिए कैसे यह आग भड़की थी, जिसके बाद पूरी जो इमारत है, जो पूरी फैक्ट्री है, वो जलकर खाक हो जाती है। चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ काले धुएं का गुबार नजर आ रहा है। पूरी फैक्ट्री में यह आग फैल जाती है। नुकसान यहां पर आकर कितना हुआ है, क्या कुछ इसके पीछे वजह रही है, किस वजह से यह घटना हुई है, यह तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन नुकसान देखा जा सकता है जहां कैसे इस इमारत में यह आग लग गई। फिलहाल फायर ब्रिगेड लगातार जुटी हुई है और राहत की बात यह है कि किसी भी तरीके की जो जान हानि है वो नहीं हुई है। दिल्ली की एक फैक्ट्री की इमारत में आग लगी और आग बुझाने की कोशिशें इस वक्त भी की जा रही है, लेकिन आप देख सकते हैं इन भयंकर आग की लपटों को, इस पर काबू पाना बहुत मुश्किल इस वक्त अब जो टीम है उसको फिलहाल नजर आ रहा है। आग किन कारणों की वजह से लगी है तो साफ नहीं हो पाया, लेकिन आप देखिए देखते देखते पूरी बिल्डिंग, ये आपको नजर आएगा जो ऊपर वाली बिल्डिंग है, यहाँ पर आग लगी हुई है, धुएं का गुबार आसमान तक जा पहुंचा है। आपको नजर आ रहा है आग पर काबू पाना बहुत मुश्किल इस वक्त साबित हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी टीम्स है, फायर ब्रिगेड की टीम वो आग बुझाने की कोशिश में जुटी हुई है। हालांकि कोई घायल तो नहीं हुआ, कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन आप फिलहाल तस्वीरें देख सकते हैं कि कैसे ये आग जो है इस वक्त इस पर काबू पाना कितना मुश्किल साबित हो रहा है। दिल्ली के रनहौला इलाके की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, कपड़े की फैक्ट्री जहां पर आग लगी है, और आप देखेंगे कि सारे कमरों में ही, इस सारे जितने भी कमरे आपको नजर आ रहे हैं सभी जगहों पर आग इस वक्त लगी है। और आप देख सकते हैं कि आग बुझाने की कोशिश इस वक्त की जा रही है। ये जानकारी मिली कि दमकल विभाग की करीब 20 गाड़ियां हैं जो कि इस वक्त आग बुझाने की कोशिश कर रही है। और अब बात करने जा रहे हैं बोलीविया देश की, जहां पर सरकार की तरफ से नेशनल इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया है। आखिर इसके पीछे वजह क्या है, क्यों नेशनल इमरजेंसी की घोषणा सरकार की तरफ से की जा रही है, इसे 1 मिनट की रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। दक्षिण अमेरिकी देश बोलीविया के जंगल में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। आग की लपटों पर काबू पाने के लिए लगातार जद्दोजहद जारी है। आलम यह है कि बोलीविया सरकार ने अब इसे नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दिया है। बोलीविया के जंगल में आग की वजह से अब लोग अपना सामान समेटकर वहां से जाने लगे हैं। वहीं आग लगातार शहरी इलाकों की ओर बढ़ती जा रही है। वहीं घनी आबादी वाले इलाकों को एहतियातन खाली कराना शुरू कर दिया गया है। जंगल में लगी आग के चलते अब तक करीब 30 लाख हेक्टेयर भूमि जल गई है, जिसे बुझाने के लिए फायर फाइटर्स लगातार जुटे हुए हैं। बोलीविया में इस साल अब तक आग लगने की करीब 36 घटनाएं दर्ज की गई है। बताया गया कि जंगल में लगी आग के कारण बीते 14 सालों में सबसे ज्यादा प्रकोप झेलना पड़ रहा है। इससे पहले साल 2010 में ऐसी भीषण आग देखने को मिली थी। उस समय भी जंगल में आग लगने के चलते लाखों हेक्टेयर भूमि जलकर राख हो गई थी। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और चलिए बात करेंगे रामनगरी में रिश्वतखोरी की। अयोध्या जिले में एक सरकारी कर्मचारी रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। पूरा मामला क्या है इस रिपोर्ट के जरिए आपको बताते हैं। ये 1 लाख रुपए घूस लेते हुए पकड़े गए। हाथों में नोटों की गड्डी, कंधे पर किसी का हाथ और लाइव वीडियो शूटिंग। ये ना कोई रील बना रहा है, ना किसी फिल्म की शूटिंग हो रही है, ना ही ये कोई हीरो है, बल्कि सड़क पर फिल्मी स्टाइल में पकड़े गए ये कोई अपराधी भी नहीं है, बल्कि सरकारी बाबू हैं, जिन्हें विजिलेंस की टीम ने जाल बिछाकर पकड़ लिया। और ये साहब रंगे हाथों अपनी जेब गर्म करते हुए विजिलेंस के हत्थे चढ़ गए। मामला रामनगरी अयोध्या का है। अब तक तो आपने रंगे हाथों रिश्वतखोर गिरफ्तारी का बस सुना ही होगा, अब देख भी लीजिए। ये साहब अयोध्या के शिक्षा विभाग के सहायक लेखाकार हैं, जिन्हें घुसखोरी करना महंगा पड़ गया और वो विजिलेंस के हत्थे चढ़ गए। दरअसल एक मृतक शिक्षिका का जीपीएफ निकालना था।
तो उनके परिवार ने खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में जाकर संपर्क किया। वहां पर सहायक लेखाकार अमरेंद्र प्रताप सिंह से मुलाकात हुई। इस सरकारी अफसर ने काम के एवज में 1 लाख रुपए की रिश्वत मांगी, तो मृतक शिक्षिका के परिवार ने शिकायत कर दी, जिसके बाद विभाग चौकन्ना हुआ तो उसे ट्रैप में फंसाने का प्लान भी बना। जब सहायक घूसखोर लेखाकार ने घूस लेने का वक्त और जगह तय की और तय वक्त के मुताबिक शिकायतकर्ता वहां पर 1 लाख रुपए की रिश्वत देने पहुंच भी गया और साथ ही विजिलेंस की टीम भी पहुंच गई। फिर जो हुआ वो इस घूसखोर बाबू ने कभी सोचा भी नहीं होगा। दबोच लिए गए, 3 तरफ से अफसरों ने पकड़कर रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। इसके बाद से कार्यालय में हड़कंप मचा हुआ है और रिश्वतखोरी करने वाले अफसरों के हाथ पांव फूलने लगे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।